जाति मूल रूप से वो ब्राह्मण जाति है जिनका काम आदिकाल में यज्ञ में पशु बलि देना होता था। आदिकाल में यज्ञ में बकरे की बलि दी जाती थी। संस्कृत में इनके लिए खटिक शब्द का प्रयोग किया गया है। मध्यकाल में जब क्रूर इस्लामी आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों पर हमला किया तो सबसे पहले खटिक जाति के ब्राह्मणों ने ही उनका प्रतिकार किया। राजा और उनकी सेना तो बाद में आती थी। मंदिर परिसर में रहने वाले खटिक ही सर्वप्रथम उनका सामना करते थे। तैमूर लंग को दीपालपुर व अजोधन में खटिक योद्धाओं ने ही रोका था और सिकंदर को भारत में प्रवेश से रोकने वाली सेना में भी सबसे अधिक खटिक जाति के ही योद्धा थे। तैमूर खटिकों के प्रतिरोध से इतना भयाक्रांत हुआ कि उसने सोते हुए हजारों खटिक सैनिकों की हत्या करवा दी और 1 लाख सैनिकों के सिर का ढेर लगवाकर उस पर रमजान की 13वीं तारीख पर नमाज अदा की। मध्यकालीन बर्बर दिल्ली सल्तनत में गुलाम, तुर्क, लोधी वंश और मुगल शासनकाल में जब अत्याचारों की मारी हिंदू जातियां मौत या इस्लाम का चुनाव कर रही थीं, तो खटिक जाति ने अपने धर्म की रक्षा और बहु बेटियों को मुगलों की गंदी नजर से बचाने के लिए अपने घर के आसपास सुअर बांधना शुरू किए। इस्लाम में सुअर को हराम माना गया है। मुगल तो इसे देखना भी हराम समझते थे और खटिकों ने मुस्लिम शासकों से बचाव के लिए सुअर पालन शुरू कर दिया। उसे उन्होंने हिंदू के देवता विष्णु के वराह अवतार के रूप में लिया। मुस्लिमों की गौ हत्या के जवाब में खटिकों ने सुअर का मांस बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये स्थिति आई कि वो अपने ही हिंदू समाज में पद दलित होते चले गए। दुर्भाग्य से कल के शूरवीर आज अछूत और दलित श्रेणी में हैं। 1857 की लड़ाई में मेरठ और उसके आसपास अंग्रेजों के पूरे परिवारों को मौत के घाट उतारने वालों में खटिक समाज सबसे आगे था। इससे गुस्साए अंग्रेजों ने 1891 में पूरी खटिक जाति को ही वांटेड और अपराधी जाति घोषित कर दिया था। जब आप मेरठ से लेकर कानपुर तक 1857 के विद्रोह की कहानी पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे को तैसा पर चलते हुए खटिक जाति ने न केवल अंग्रेज अधिकारियों बल्कि उनकी पत्नी, बच्चों को इस निर्दयता से मारा कि अंग्रेज थर्रा उठे। क्रांति को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने खटिकों के गांव को सामूहिक रूप से फांसी दे दी और बाद में उन्हें आपराधिक जाति घोषित कर समाज के एक कोने में ढकेल दिया। स्वतंत्रता से पूर्व जब मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की थी तो मुस्लिमों ने कोलकाता शहर में हिंदुओं का नरसंहार शुरू किया, लेकिन 1-2 दिन में ही पासा पलट गया और खटिक जाति ने मुस्लिमों का इतना भयंकर नरसंहार किया कि बंगाल के मुस्लिम लीग के मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हमसे भूल हो गई। बाद में इसी का बदला मुसलमानों ने बांग्लादेश में स्थित नोआखाली में लिया। आज हम आप खटिकों को अछूत मानते हैं क्योंकि हमें उनका सही इतिहास नहीं बताया गया है, उसे दबा दिया गया है। दलित शब्द का सबसे पहले प्रयोग अंग्रेजों ने 1931 की जनगणना में डिप्रेस्ड क्लास के रूप में किया था। उसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर ने अछूत के स्थान पर दलित शब्द में तब्दील कर दिया। इससे पूर्व पूरे भारतीय इतिहास व साहित्य में दलित शब्द का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। मुस्लिमों के डर से अपना धर्म नहीं छोड़ने वाले, हिंसा और सुअर पालन के जरिए इस्लामी आक्रांताओं का कठोर प्रतिकार करने वाली एक शूरवीर खटिक जाति को आज दलित वर्ग में रखकर अछूत की तरह व्यवहार किया जाता है। भारत में 1000 ईस्वी में केवल 1% अछूत जातियां थी, लेकिन मुगल वंश की समाप्ति होते होते इनकी संख्या 14% हो गई। आखिर कैसे? सबसे अधिक खटिक अनुसूचित जाति के लोग आज के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य भारत में हैं, जहां मुगलों के शासन का सीधा हस्तक्षेप था और जहां सबसे अधिक धर्मांतरण हुआ। आज सबसे अधिक मुस्लिम आबादी भी इन्हीं प्रदेशों में है जो धर्मांतरित हो गए थे। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं, अनुसूचित जातियां उन्हीं बहादुर ब्राह्मण व क्षत्रियों के वंशज हैं जिन्होंने जाति से बाहर होना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के जबरन धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। आज के हिंदू समाज को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, उन्हें कोटिशः प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हिंदू धर्म के भगवा ध्वज को कभी झुकने नहीं दिया, भले ही स्वयं अपमान व दमन झेला।
प्रोफेसर शेरिंग ने भी अपनी पुस्तक हिंदू कास्ट एंड ट्राइब्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत के तथाकथित निम्न जाति के लोग कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ही हैं। स्टेनले राइस ने अपनी पुस्तक हिंदू कस्टम्स एंड देयर ओरिजिन्स में भी यही लिखा है कि अछूत माने जाने वाली जातियों में प्रायः वो बहादुर जातियां भी हैं जो मुगलों से हारी तथा उन्हें अपमानित करने के लिए मुसलमानों ने अपने मनमाने काम करवाए थे। यदि आज सनातन धर्म बचा हुआ है तो अपने इन्हीं अनुसूचित जाति के भाइयों के कारण, जिन्होंने नीच कर्म करना तो स्वीकार किया लेकिन इस्लाम को नहीं अपनाया। धन्य है हमारे ये भाई जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अत्याचार और अपमान सहकर भी हिंदुत्व का गौरव बचाए रखा और स्वयं अपमानित और गरीब रहकर भी हर प्रकार से भारतवासियों की सेवा की है। खटीक जाति की इस वीरता का सनातन धर्म सदैव ऋणी रहेगा। जय राम, जय भीम।